कई दिन से उसे खाने पीने को भी बराए नाम ही मिला था। बेकारण समझकर कभी कोई उसकी गोद में कुछ ही डाल ही देता, मगर वो किसी के आगे हाथ न फैलाती और फाके करती रहती। वो तो किसी प्यासी हरनी की तरह हर वक्त भटकती ही रहती कि शायद कहीं उसकी प्यास बुझ जाए। दिल में एक जोश अब भी बाकी था। नकाहत के सबब चलते चलते अक्सर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता और सर चकराने लगता, तो वो सड़क के किनारे घड़ी भर को कहीं बैठ जाती। अपनी मोहब्बत पर भरोसा करके और पुजारी के अल्फाज की बुनियाद पर उसने जो तस्वीर अपने जहन के पर्दे पर खींची थी, वो उसे साफ दिखाई दे रही थी। उसका ऐसा गोरा रंग होगा, ऐसा कदो कामत, आंखों में ऐसी रोशनी, ऐसे लबो रुखसार, हर अज़ू को उसने अपने तसव्वुरात की चादर पर चंद मबहम सी लकीरों से तश्कील दे रखा था। उसे यकीन था कि उसका महबूब देखते ही उसको पहचान लेगा। सारे शहर में वही तो ऐसा नौजवान होगा, और फिर अगर उसके होने में कोई शक भी हुआ तो वो फौरन अपना घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखा देगी। वो हार जो उसकी गर्दन में है अपने महबूब के सामने कर देगी, और फिर वो उसे किस तरह नहीं पहचानेगा। अपनी मोहब्बत पर, अपनी पाक दामनी पर और अपनी नई जिंदगी पर उसे इतना यकीन था कि वह हिम्मत हारने पर तैयार न थी। सारा दिन वो इसीलिए अपने जीवन साथी को तलाश करके यहाँ चली आती थी। आज वो बहुत थक चुकी थी, भूख से भी नडाल थी और उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। छोटा सा वो खूबसूरत शहर उसे एक दुनिया से भी बड़ा मालूम होने लगा। शांति नगर में उसे नाम को भी शांति मुयस्सर नहीं आई। अपने चेहरे पर घूंघट डाले, गर्दन में पीतल का हार छुपाए, वो चौखट के करीब लेटी हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी, हवाओं का रुख बदला हुआ था। उसके जहन पर गनूदगी सी छाने लगी। उस वक्त किसी का हाथ उसकी तरफ बढ़ा और उसका घूंघट किसी ने उठाया ही था। उसके साथ ही सारे हवास बेदार हो गए और वो काम कर उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि कोई गुंडा उसे बहुत ललचाई हुई नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रहा है और गुंडे के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। नशे की वजह से उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे और फौरन ही वह पीछे हटी और मंदिर के अंदर दाखिल होकर पनाह चाही, लेकिन ठटक गई। आओ बेटी, और पुजारी ने उसे नरमी से मुखातब किया। तुम्हें कई दिन से बुलाना चाहता हूं, आओ आओ। और ये सुनने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ी। पुजारी की आंखों में भी वही हवस का रंग था जो अपने पीछे लड़खड़ाते गुंडे की आंखों में उसने देखा था। वो मर्द की नजरों को पहचानती थी। वो पलट कर पीछे भागी, लेकिन जाल में फंसे एक परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रह गई। उस गुंडे ने झपड़ कर उसकी कलाई पकड़ ली। पुजारी लपक कर मंदिर से बाहर आ गया। वो अपनी उल्लुओं जैसी गोल गोल आंखों को हरकत देने लगा। वो सूरत हाल को बांप रहा था। बेटी, और पुजारी ने फिर उसे पुकारा। ये हमारे शहर के सबसे बड़े सनतकार के बेटे हैं। मैंने इन्हें कई दिन से इस खराब हालत में देखा तो इनसे तुम्हारी खूबसूरती का जिक्र कर दिया। मैंने सोचा कि इनका भी भला हो जाए और तुम्हारा भी। पुजारी जी, वो चीख उठी, और मंदिर में दर्शन करने आने वाली परदेसी लड़कियों पर हमेशा ही से ये बहुत कर्म फरमा रहे हैं। तुम भी मायूस नहीं होगी। जाओ जाओ बेटी, सोच क्या रही हो। एक ही रात में तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। ये तो भगवान की मर्जी है। पापी, कमीने, वो फिर चीखी। तड़प कर उसने चाहा कि अपनी कलाई छुड़ा ले, मगर नाकाम रही और फिर फूट फूट कर रोने लगी। भगवान के लिए मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं सुहागन हूँ। और ये कहते हुए उसे जोर के चक्कर आ गए और वह दिल में उठते दरो दीवार को बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोश हो गई। वो गुंडा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर पुजारी के हाथ में थमा दिए और बेहोश जिस्म को करीब ही खड़ी एक कार की पिछली सीट पर लाकर डाल दिया। खुली खिड़की से जब बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे कुछ होश आने लगा। कार फराटे भरती हुई एक सुनसान खंडर की तरफ जा रही थी। कार चलाने वाला बार बार सामने लगे आईने में पिछली सीट पर पड़ी हुई औरत के बेहोश जिस्म को देख लेता और एक रेलवे क्रॉसिंग रास्ते में आ गई। वहां काफी भीड़ थी और रास्ता घिरा हुआ था। उसने कई कारों के पीछे अपनी कार भी खड़ी की और खिड़की से झांक कर बाहर देखने लगा। फिर उसने एक आदमी से पूछा कि क्या बात है भाई, गेट तो खुला हुआ है, फिर रास्ता क्यों बंद है? कोई शराबी ट्रक ड्राइवर रेलवे गेट बंद होने के बावजूद नहीं रुका और गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गया
तो ट्रेन में टकरा गया, उस आदमी ने बताया। शराबी, और ये सोचकर वो कुछ ठटका, और शराब तो उसने भी पी रखी थी। उसने खुद को संभाल लिया और पीछे देखा। उसका नीम जान शिकार बेहोश पड़ा था। वो इत्मीनान से नीचे उतरा। बारिश की रिमझिम में वो उस मकाम को देखने के लिए आगे बढ़ गया जहां हादसा हुआ था, और उसी वक्त कार का पिछला दरवाजा खुला। औरत को होश आ चुका था। उस गुंडे ने कार से उतर कर जब दरवाजा बंद किया था तभी वो होश में आई थी। वो भी कार से उतरी ही थी कि उसके शिकारी ने आगे बढ़ते हुए अचानक मुड़कर देखा तो ठठक गया। वो अपना दम साध कर दूसरी तरफ भागी, और शिकारी अब उसके पीछे दौड़ रहा था। वो भागती ही रही, और पहले वो एक ट्रक की आड़ में छुपी, मगर शिकारी कुत्ते ने उसकी बू सूंघ ली। उसके देखते ही वो आगे बढ़ी और फिर लोगों की भीड़ में जा घुसी। उसके बाद वो कारों की आड़ लेती हुई रेलवे गेट तक पहुंच गई। उस वक्त ट्रैफिक के पुलिस वाले रास्ता साफ कर चुके थे। लाशें उठाई जा चुकी थी। ट्रक को एक तरफ सरका दिया गया था, और उसे अब अपने बचने की उम्मीद दिखाई ना दी, और वह बुरी तरह हाँफ रही थी। सांस उखड़ रहा था, और कमजोरी से फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। फिर एक कार पर उसकी नजर पड़ी, और उसने सोचा कि किसी की भी कार हो, लेकिन गुंडे से तो मेरी जान छूट जाएगी, और दुनिया में हर शख्स ही दरिंदा नहीं। कार खाली थी, इसलिए उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर सीट के नीचे लड़ गई। वो इस कदर खौफजदा थी कि कार के अंदर पहुंचकर और खुद को महफूज महसूस करते ही वो बेहोश हो गई। उस कार का मालिक आया, जो बेहतरीन तराश का सूट पहने हुए था, और सूरत ही से वो कोई शरीफ आदमी मालूम हो रहा था। उसने अपनी कार का पिछला दरवाजा खुला देखा तो बेपरवाही से दूसरी तरफ देखते हुए उसे बंद किया, और फिर आगे बैठकर कार स्टार्ट करते ही वो भीड़ को एक तरफ छोड़ता हुआ आगे निकल गया। सड़क पर बारिश की शिद्दत में उसने कई बार अजब सी उदासी महसूस की। उसने सोचा कि शायद ये किसी की आह का असर है। कई बार उसने ये आह खुद अपने कानों से भी सुनकर महसूस की। आज का हादसा कोई मामूली हादसा नहीं था। ट्रक ड्राइवर के साथ उसका क्लीनर भी मर चुका था, और शायद इसीलिए वो माहौल में हल्की हल्की सिसकियां भी महसूस कर रहा था। कभी कभी तो उसे यूं लगता कि जैसे करीब ही किसी ने सिसकी भरी हो, और ना चाहते हुए भी वो उसी लिए खिड़की से बाहर झांक कर देख लेता। अपने सफर के अख्तिताम पर वो कार एक बंगले में दाखिल हुई। पोर्टिको के नीचे गमलों के करीब वो कार रुकी। वो उतरने लगा तो फिर उसे किसी की आह फिर सुनाई दी। ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई दर्द की शिद्दत से तड़प उठा हो। ये मेरा वहम हरगिज नहीं हो सकता, ये सोचते हुए वो ठठक कर रुक गया। उसे अभी तक अपनी समाज पर एतबार सा नहीं आ रहा था। आह दोबारा सुनकर वो कांप गया, और उसने कार के अंदर बत्ती जलाई और उच्च कर पीछे नीचे की तरफ देखा। तब भी किसी अनजाने खौफ के असर से उसके जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। उसने नौकर को आवाज दी, और फिर वह फौरन ही कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। थोड़ी सी रोशनी में गोया एक सफेद मुरझाई हुई कली गम के बोझ से दम तोड़ रही थी, और हुस्न मिटने के बावजूद इतना पुरकशिश था कि वो देखता ही रह गया, जैसे गुडरी में लाल और आप ही आप उसके कदमों में चला आया था। फौरन ही उसे उठवाकर वो अपने बंगले के अंदर ले गया। एक पलंग पर लिटाकर उसने पहले से एक इंजेक्शन दिया, और फिर नौकरानी से अपनी बहन की कोई साड़ी लाने को कहा। नौकरानी साड़ी ले आई तो वो बोला, इसका गीला जिस्म अच्छी तरह पूंछकर इसे ये साड़ी पहना दो, और जब इसे होश आ जाए तो मुझे इतला देना। नौकरानी ने इकरार में सर हिला दिया। नौकर और नौकरानी अपने मालिक के रहम वली से अच्छी तरह वाकिफ थे, और उसके हुक्म की फौरन तामील हुई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो नौकरानी ने आकर फौरन इतला दी कि वह तैयार होकर नाश्ते के बाद उसी खबर का मुंतजिर था। अस्पताल जाने को भी उसे देर हो रही थी। वो मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो मरीजा उठकर बैठी और बहुत हैरत से अपने जिस्म में मौजूद बदली हुई साड़ी को देख रही थी। अरे आप बैठ क्यों गई? उसने कुर्सी खींचकर पलंग के करीब बैठते हुए कहा, और फिर किसी झिझक के बगैर मरीजा की कलाई थाम ली। उसने बुखार देखा और फिर थर्मामीटर को झटकते हुए बोला, आपकी तबीयत अभी खराब है। कल रात तो आपको 104 डिग्री बुखार था। अरे हाँ, तब ही वो चौंका। कल आप मेरी कार में किस तरह चली आईं? और मुझे तो इसका इल्म घर आने के बाद हुआ। आपकी कराहें सुनकर तो मैं डर ही गया था और सोचा था कि कहीं कोई भूत प्रेत। लड़की मुस्कुराई और उसने अचानक
होंठों के दरमियान थर्मामीटर रख दिया। वह होते ही लबों के दरमियान उसने बहुत करीब से देखा और मोतियों की लड़ी के मानद उसके छोटे छोटे प्यारे दांत चमक रहे थे। अब वो लड़की रात से भी ज्यादा हसीन और पुरकशिश नजर आ रही थी। उसने अपनी बात जारी रखी, चलिए ये भी अच्छा ही हुआ कि आप मेरी कार में चली आईं, और कहीं किसी और की कार में होती तो न जाने क्या हो जाता। वो मुंह में थर्मामीटर दबाए उसकी जानब देखने की बजाय सामने देखने लगी। दीवार पर एक खूबसूरत तस्वीर लटक रही थी और ये किसी खूबसूरत औरत का पीकर था। ये मेरी बहन है, छाया। उस शरीफ इंसान ने लड़की के दिल में किसी फिक्र का एहसास किया तो कहा, मेरी एक ही बहन है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो इस वक्त लंदन में MSc कर रही है, मास्टर ऑफ सर्जरी। उसने घड़ी देखते हुए लड़की के मुंह से थर्मामीटर निकाला। मेरा नाम प्रकाश है और वैसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? जीवती, वो बहुत नरमी से बोली। कमरे में जैसे किसी ने कांसे की थाली में एक मोती डालकर हिला दिया और घंघरू बाज उठे और लड़की की आवाज इतनी मीठी थी कि कानों से उसका रस उतरकर दिल की गहराई तक पहुंच गया। जीवती, और उसने दिल ही दिल में लड़की का नाम दोहराया और बहुत गौर से लड़की के चेहरे का जायजा लिया। घनी लंबी और उलझी हुई जुल्फों के सबब कमरे में जैसे बदली छा रही थी। लंबी लंबी पलकों के साए में आंखों का रंग नीले आसमान के नीचे शांति नगर की चट्टानों के दरमियान हलकोरे लेती एक झील के साफो शिफाफ और पाकीदा पानी की तरह धीरे धीरे हचकोले ले रहा था। डॉक्टर प्रकाश उन हसीन आंखों से नजरें न हटा सका। और खूबसूरती की भी एक हद होती है, लेकिन उसे तो कुदरत ने जैसे अपने हाथों से बनाकर शायद उसी के लिए चुपके से उसकी कार में रख दिया था। चंद लम्हों को वो आसमान पर उड़ते हुए बादलों की तरह कहीं खो सा गया। जीवती, जीवती, और उसके दिल की हर धड़कन जैसे एक नाम बार बार दोहराने लगी और जीवती प्रकाश के लिए ही पैदा हुई थी। डॉक्टर प्रकाश ने एक मर्तबा फिर जीवती के सरापे का जायजा लिया और दिल ना जाने क्या कहा और वह धीरे से मुस्कुरा दिया। अरे ये क्या? और डॉक्टर प्रकाश ने उसे टोका। आपकी तबीयत इस कदर खराब है और चलने को तैयार हो गई? नहीं नहीं, जीवती अपने पैरों को पलंग से नीचे लटकाकर उठने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए। जीवती जैसे मजबूर होकर बोली, ओहो, और तो कोई बात नहीं, आप यहीं रह सकती हैं जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाएं। यहीं रहिए और आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर आप मेरे साथ हमदर्दी ही करना चाहते हैं तो मुझे किसी अस्पताल में दाखिल करा दीजिए या फिर यूं ही छोड़ दीजिए मेरे हाल पर। कम से कम जिंदगी की इन मायूसियों से छुटकारा तो मिल जाएगा। आप इस कदर मायूस क्यों हैं? डॉक्टर प्रकाश ने पूछा और जीवती के चेहरे पर उभरे हुए दर्द भरे नकोश को पढ़ने की सही करने लगा। इस दुनिया में मायूस कौन नहीं है? और जीवती की आवाज जैसे किसी शिकस्ता साज से उभरी। क्या आपको कभी भी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ता? अभी तक तो इसकी नौबत नहीं आई। डॉक्टर प्रकाश ने गहरा सांस लिया, लेकिन आज यकीनन मायूसी का एहसास हो रहा है। जीवती ने डॉक्टर प्रकाश को गौर से देखा, अपनी बेबसी पर, और उसकी आंखें भर आईं। आंसू रुखसारों पर बह निकले तो उसने पलकें झपका लीं। डॉक्टर प्रकाश के दिल पर गहरी चोट लगी। ऐसी चोट उसने पहली बार महसूस की थी। उसका दिल तड़प उठा। वो घबराकर खड़ा हो गया और अपने अल्फाज उसने वापस लेना चाहे, और शायद उन्हीं अल्फाज की वजह से जीवती की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे माफ कर दीजिए जीवती देवी, वो आहिस्ता से बोला जैसे बहुत शर्मिंदा हो। मेरे मुंह से अचानक ये अल्फाज निकल गए। आइए चलिए, मैं आपको अस्पताल छोड़ाऊं। मेरे जाती अस्पताल में रहने पर तो आपको कोई एतराज नहीं। जीवती खामोश बैठी रही और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। डॉक्टर प्रकाश ने उस पर एहसान किया और उसके बदले उसका दिल दुखाना मुनासिब बात नहीं थी। दुनिया में रहकर दुनिया वालों का मुंह बंद करना भी तो मुमकिन नहीं। एक अकेली लड़की, जवान, खूबसूरत, किसी नौजवान और खूबसूरत आदमी के घर में बेधड़क रहे, शायद समाज इसे कबूल नहीं करेगा। डॉक्टर प्रकाश कोई जवाब न मिलने पर चला गया तो नौकरानी ने उसे कंगा और आईना लाकर दिया और फिर सलीची सिरका कर उसके मुंह को धोने में मदद दी, और बालों को संवारने के लिए जब उसने अपना चेहरा आईने में देखा तो वो खुद को पहचान न सकी। वो किस कदर कमजोर और उदास थी और पहले जैसा निखार और हुस्न कुछ भी तो बाकी ना था।
वो सोचने लगी कि उसके बावजूद डॉक्टर प्रकाश उस पर इतना मेहरबान है। उसने अभी अभी कितनी अजीब बातें की हैं, और सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर प्रकाश की हमदर्दी में वाकई कोई ज़ाती मफाद शामिल नहीं था। उसने देखा और पिछले कई दिनों की बारिश ने उसकी मांग पर बाल उलझा दिए थे, और जब उसने बालों का संवारा तो वहां सिंदूर घुल चुका था। नाम को भी वहां वो अपने सुहाग का निशान तक नहीं देख सकी, और उसका दिल एक अनजाने खौफ के सबब जोर जोर से धड़कने लगा। पोर्टिको में जब कार का हॉर्न बजा तो वो उसी तरह अधूरी ही संवरी हुई जुल्फों के साथ उठकर बाहर निकल आई। नौकरानी ने सहारा देकर उसे बहुत एहतियात से कार की पिछली सीट पर लिटा दिया, और डॉक्टर प्रकाश ने जीवती को बहुत मायूस नजरों से देखा और फिर कार का एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी को अपनी रफ्तार पर छोड़ दिया। डॉक्टर प्रकाश की शबो रोज तीमारदारी ने चंद ही दिन में जीवती को वक़्त से पहले से एहतियाब कर दिया। कली मुरझाते मुरझाते फिर खिल उठी। फिर भी डॉक्टर प्रकाश के असरार पर उसे मजीद कुछ दिन आराम करना था, और वह हरगिज नहीं चाहता था कि जीवती के नर्मो नाजक जिस्म पर उस भरी जवानी में मसाइब का बार पड़े। उसी के साथ उसका मंशा यह भी था कि जीवती अब उसके दिल को अंधेरों से हम आगोश करके यहाँ से जाए भी नहीं, और जीवती के लिए प्रकाश ने अपने दिल में अब एक नई जीवती पैदा कर ली थी। उस जीवती के सहारे वो अपनी पूरी दुनिया को, अपने मुस्तकबल को रोशन कर लेने का आरज़ूमंद था। उस जीवती में प्रकाश ने अपनी जिंदगी की नई राह गुजर देखी थी। उस राह गुजर पर नया घर बसाया था, और उस घर में जाने कितने ख्वाब पोशीदा थे। जीवती प्रकाश के लिए फिक्रमंद रहती और उसके हालात पर गौर करती, और उसके दिल की हालत पर गौर करती। उसके दिल की हालत से जीवती वाकिफ थी, लेकिन वो खामोश रही। उसे तो सिर्फ अपने ही सुहाग की फिक्र थी। उसे वह ढूंढती ही रहती। हर आने वाली पर उसकी नज़र जम कर रह जाती, और उसके दिल में अभी उम्मीद का चिराग रोशन था। जमाने भर की तंदो तेज हवाएं उस चिराग को बुझा नहीं सकी थी। डॉक्टर प्रकाश और जीवती के गुमसुम रहने से फिक्रमंद था, लेकिन उसने कभी कुछ पूछा नहीं। जीवती से कभी कोई सवाल नहीं किया, कोई ऐसा सवाल कि जिससे जीवती को दुख हो। अपने बारे में भी वो जीवती से बातें नहीं करता था, और इस तरह जीवती न जाने क्या सोचती, और उसकी तीमारदारी को वो किसी मफाद के हसूल का जरिया समझती। वो कतन ये नहीं चाहता था। वो ज़हीन शख्स था, और जीवती की मुसलसल खामोशी की कोई न कोई वजह उसके नज़दीक ज़रूर थी। उसके दिल के दरीचे में वो दस्तक दिए बगैर ही दाखिल होना चाहता था, और फिर भी जीवती का रूबरू बदस्तूर था। उसके रवैये से ज़रा भी पता नहीं चलता था कि डॉक्टर प्रकाश की खामोशी पर प्रस्तश ने उस पर कोई असर किया हो, और डॉक्टर प्रकाश सिर्फ हमदर्दी का इजहार कर सकी। डॉक्टर अब सुबह तो सुबह, दिन और रात के वक्त भी बगैर ज़रूरत राउंड पर आने लगा। नर्सों और दीगर स्टाफ ने भी डॉक्टर प्रकाश के अंदर आने वाली इस तब्दीली को महसूस कर लिया। जीवती भी स्पेशल वार्ड में थी, और जब तक वह तंदुरुस्त हुई और डॉक्टर के कहने पर मजीद आराम करना पड़ा, तो अब वो लेटे लेटे उकताने लगी। दिल ज़्यादा घबराता तो वह अपने कमरे से निकलकर बरामदे में टहलने लगती। फिर वह आसपास के मरीजों के कमरों में झांकती हुई आगे बढ़ जाती। रीलन के सहारे खड़ी हुई वो बाहर के माहौल में डूबी अपने महबूब, अपने सुहाग का तस्वर करती। उसी पर तो उसकी तमाम उम्मीदों का दारोमदार था। वो लान में भी उतर कर चली जाती, और शाम के वक़्त वह पत्थर के एक बेंच पर बैठी हुई फूलों की मुस्कुराहट और उदासी पर गौर करती रहती। अस्पताल के माहौल में उसे तस्कीन का एहसास हुआ था, और यहाँ से जाते हुए वो एक फैसला कर लेना चाहती थी। उसे अब कहाँ जाना है, और कौन उसे पनाह देगा? कब तक वो उसी तरह भटकती हुई अपनी पाक दामनी की हिफाजत कर सकेगी? कब तक वो इस पापी दुनिया से यूं ही बरसरे पे कार रहेगी? ये जालिम समाज उसे जीने नहीं देगा, और उसके सुहाग की तलाश उसे मरने नहीं देगी। वो अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकती थी, इसलिए फिक्रमंद भी थी। यही वजह थी कि जब डॉक्टर प्रकाश ने उसे कुछ दिन और यहाँ रहकर आराम करने के लिए जिद की थी, तो वो इनकार नहीं कर सकी थी। जीवती के पहलू वाले कमरे में एक खास मरीज था, और जीवती ने उस मरीज को तन्हाई में बड़बड़ाते हुए भी सुना था। उस मरीज के दीवानेपन की कहानी उसे अस्पताल की मेहतरानी से लेकर नर्स तक ने थोड़ी बहुत ज़रूर सुनाई थी।
जाने कहां से वह मरीज बनकर आया था और डॉक्टर साहब का पीछा ही नहीं छोड़ता। जीवती ने उस मरीज के बारे में उसी तरह के तबसरे सुने थे। जीवती ने देखा था कि डॉक्टर प्रकाश उसके कमरे में आने के बाद बराबर वाले कमरे में भी जरूर जाता था। रात को तन्हाइयों में जीवती ने बराबर वाले कमरे से आती हुई सिसकियों की आवाज भी सुनी थी। आहें जब हवा के झोंकों के साथ उसके कमरे में दाखिल होती तो जीवती उठकर बैठ जाती। मरीज पर उसे तरस आता और वह सोचती कि शायद कोई दुखों का मारा है। उसने कई बार यह भी सोचा था कि भगवान किसी को इतने दुख देने के बाद उठा क्यों नहीं लेता, और इतने दुखों के बावजूद मरीज अभी तक जिंदा था और जीवती को उस बात पर हैरत थी। एक मर्तबा जब रात का आगाज था, डॉक्टर प्रकाश भी आकर वापस चला गया था, तो जीवती ने बराबर वाले कमरे से कुछ तेज सिसकियों की आवाज सुनी। ये सिसकियां उसके दिल में किसी तेज धार खंजर की तरह उतर गईं और वह तड़प कर उठ बैठी। ना चाहते हुए भी वह अपने कमरे से बाहर आ गई और उसके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। चंद शायद खड़े रहने के बाद उसने धीरे से पर्दा सिरकाया और उसके सामने बेड पर जैसे कोई जिंदा लाश पड़ी हुई थी। वो दबे कदमों उसके करीब पहुंची, बहुत गौर से उसे देखा और उसका चेहरा कितना भयानक और करीब था। जीवती उसे देखकर कांप उठी और चेहरे पर कहीं फफोले थे और कहीं फूटे हुए छाले, जगह जगह कोड़ और जैसे दाग नजर आ रहे थे। लेकिन कुदरत ने उसके साथ एक इंसाफ जरूर किया था और उसकी आंखें छीन ली थी ताकि अपने भयानक चेहरे को देखकर वो और ज्यादा ना तड़प सके, जीने की आस भी न खो बैठे। और जीवती ने देखा कि उसके बेनूर आंखों में आंसू तैर रहे थे। उन आंसुओं को ना देखने के बावजूद वो महसूस तो कर सकता था और उसकी हालत देखकर जीवती का दिल भर आया और पलकें आंसुओं के बोझ से झुक गईं। उसने सोचा शायद ये आदमी भी मेरी ही तरह दुखी है और उसे भी शायद किसी की तलाश है। फर्क सिर्फ ये होगा कि उस आदमी को किसी और की तलाश होगी और मैं तो खुद अपने प्यार की तलाश में भटक रही हूँ। भला मैं इसकी क्या मदद कर सकती हूँ। ये सोचकर वो पलटने ही वाली थी कि जैसे किसी ने उसके पैरों में जंजीर डाल दी। उसके मुंह से बेख्तियार आह निकल गई है और जिससे मरीज चौंक उठा। अब तक उसने जो एहतियात बरती थी वो रायगा गई और उसने फौरन कमरे से निकल जाना चाहा, मगर उसी वक्त मरीज की आवाज सुनकर उसे रुक जाना पड़ा और मरीज ने कमरे में उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। कौन है? और मरीज की आवाज सुनाई दी। जीवती सहम गई और जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो, दम साधे अपनी जगह खड़ी रह गई। कौन है भाई? और वो मरीज दीपक ही था और इस मर्तबा निस्बतन दीपक की आवाज कुछ तेज थी। मैं हूं। जीवती के मुंह से बेमुश्किल आवाज निकल सकी और फिर भी यूं लगा कि उसकी आवाज किसी साज के सबसे शीरीं मौसीकी बनकर कमरे में फैल गई। दीपक खामोश हो गया और मजीद कोई सवाल करने की बजाय वो उस आवाज के सहर में इस तरह खो गया कि उसे जीवती के चले जाने का जरा भी गुमान ना हुआ और उस आवाज की मिठास जैसे दीपक की रूह में उतर गई। उसके जख्मों की कसक कम सी हो गई और दिल पर जलन पर अचानक ही बर्फ की सी ठंडक छा गई। चंद लम्हे उसने सोचा कि काश मेरी जीवती जिंदा होती तो उसकी भी शायद इतनी ही, शायद इससे भी ज्यादा आवाज मीठी होती। मैं कितना बदनसीब हूं कि उसे खुद से करीब तर करने के बावजूद उसके हसीन लबों को हरकत करती ना देख सका और उसकी आवाज भी नहीं सुन सका। जीवती के होंठों की खूबसूरत बनावट ही उससे उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसके होंठों से निकलने वाली आवाज भी नरम और शीरीं होगी, ऐसी ही मीठी आवाज जो अभी अभी जैसे सारी फिजा पर छा गई थी। और फिर दीपक चौंक उठा और उसे नदामत सी महसूस हुई और फिर वो आप ही आप बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी पराई औरत के बारे में कुछ सोचने का मुझे कोई हक नहीं। अच्छे ख्यालात रखते हुए भी वो नहीं सोचता। उसकी बड़बड़ाहट सोच में तब्दील हो गई। उसे छाया याद आई। उसने छाया को ना चाहते हुए भी उसका दिल रख लिया था और शायद यही उसका गुनाह था। गालबन इसीलिए कुदरत ने उसकी आंखें छीन ली, खूबसूरती भी छीन ली और जिंदगी को मौत से बदतर बना दिया। वो सोचने लगा कि अगर अब मैं उस मीठी आवाज वाली लड़की के ख्याल में खो गया तो मुझे उससे भी सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। अपनी जीवती की रूह को तकलीफ देने से बड़ा गुनाह उसके नजदीक कोई और नहीं था। दूसरे दिन शाम का वक्त था और माहौल में कहीं दूर होने वाली बारिश की खुशबू सी बसी हुई थी। दीपक कियारियों के पास खड़ा हुआ फूलों को टटोल रहा था और कांटे हाथ में चुभने के बावजूद
उसने एक फूल तोड़ ही लिया। नथनों के करीब लाकर उसने फूल को सूंघा और मुस्कुरा दिया। अचानक किसी के पास से गुजरने की आहट सुनाई दी तो उसने आवाज दी, कौन है भाई? साहब मैं हूं माली, जवाब मिला। अच्छा, वो बोला और आवाज की तरफ बढ़ते हुए पूछा, ये गुलाब का फूल है ना? जी साहब। और माली ने फौरन ही कहा ताकि ताखीर से जवाब देने पर दीपक को शुबा ना हो जाए। माली जानता था कि दीपक को सुर्ख गुलाबी होता तो वो उसे सफेद ही बताता था, और आज भी ऐसा ही हुआ। झूठ बोलकर माली वहां ठहर न सका और आगे बढ़ गया, और दीपक फिर फूल को सूंघने लगा। जीवती बरामदे में खड़ी सब कुछ देखती रही, और दीपक की हालत देखकर उसका दिल फिर भर आया। हमदर्दी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, और उस बदनसीब इंसान के गम का सबब वो उसकी बीमारी को ही समझी थी। वो सोचने लगी कि यह कब तक ठीक होगा। क्या वो अपनी सारी जिंदगी इसी हालत में गुजार देगा और उसी जगह? खुशगवार माहौल पर जरा ही देर में बदली छा गई, और फिर बारिश की मोटी मोटी बूंदें भी गिरने लगी। उसने देखा कि दीपक सूरज से कमरों की तरफ दौड़ा, और तभी बरामदे की सीढ़ी पर कदम रखते ही वो फिसल गया। कोई सहारा ना पाकर वो इस तरह गिरा कि उसका सर खंबे से टकराकर जीवती के कदमों में आ गया। जीवती कांप उठी और एक बार झुककर उसने दीपक को उठने के लिए सहारा देना चाहा, लेकिन फिर ठहर गई। किसी पराये मर्द को यूं छू लेना उसके नजदीक मुनासिब नहीं था, और दीपक आज खुद ही संभल कर उठने लगा तो वह धीरे से पीछे हो गई। दीपक एक बार लड़खड़ाया और फिर संभल गया। उसने झुककर अपने हाथ फर्श पर फेरने शुरू किए, और वह अपने हाथ से गिरे हुए फूल को तलाश कर रहा था। फूल जीवती के कदमों के पास पड़ा था, और वह झुकी और फूल उठा लिया, और फिर कदम उठाकर दीपक के नजदीक पहुंची, और दीपक उसकी आहट पाते ही सीधा खड़ा हो गया। वो शायद कुछ कहने ही वाला था कि जीवती ने फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया। शायद आप अपना फूल ढूंढ रहे हैं, और जीवती ने उसे मुखातब किया। दीपक के लब जूं के तू खिले रह गए। वो मुतरन्नम आवाज से उसे दोबारा सुनाई दी, और जिसने उसके दिल के तारों को पहले भी झंझोड़ दिया था, और आवाज में इस वक्त भी ऐसी ही मिठास थी जिसे वो कबूल करने से बाज न रह सका। उस मीठी आवाज वाले लबों का नजारा करने के लिए वो तरस कर रह गया। और आप फूल ही ढूंढ रहे हैं ना? जीवती ने उसकी बेनाई से महरूम आंखों को देखते हुए पूछा। जी हाँ। और दीपक जैसे किसी ख्वाब से जाग उठा, और उसने हाथ बढ़ाया। बराए मेहरबानी मुझे मेरा फूल दे दीजिए, आप ही के पास है ना? जी, जीवती बोली, और फिर फूल की टहनी उसकी उंगली में फंसा दी। दीपक चंद लम्हे खामोश खड़ा हुआ फूल की टहनी को घुमाता रहा, और फिर उसने पूछा, आप यहाँ क्या नई नर्स हैं? उसी वक्त डॉक्टर प्रकाश उधर निकल आया, और उसने भी दीपक का जुमला सुन लिया था, और वह चौंक कर कहने लगा, हाँ दीपक, यह हमारे अस्पताल की नर्स हैं। और जीवती ने प्रकाश को तज्जब से देखा। डॉक्टर प्रकाश ने उसके तशवीशकुन ख्यालात की परवाह न करते हुए फिर कहा, यह दीपक है, और शायद दुनिया का सबसे दुखी इंसान, और मेरे दिल में उसके लिए जितना प्यार है शायद खुद उसे भी इसका इल्म नहीं। मालूम नहीं क्यों मैं इसे इतना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। और दीपक ने शर्मसार होकर कुछ कहना चाहा। आप, मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। और डॉक्टर प्रकाश उसकी बात काट कर बोला, अगर तुम मेरे दिल का दर्द समझते, तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाजा होता, तो खुश ना दिखाई देते। और जब देखो तुम अपने ही गम के जहान में डूबे रहते हो, और मुझे अपना राजदार बनाने में तुम्हें क्यों शर्म आती है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ना समझिए। और दीपक घबरा कर बोला, ऐसी बात हरगिज नहीं है। आपका दुख दर्द समझ कर ही तो मैंने आपको बताया नहीं है। आप तो खुद अकेले रह गए हैं। अपने साथ आपको भी मलोल करने से मुझे क्या फायदा? अपनी आप बीती बताने से दुख बढ़ जाता है। और डॉक्टर प्रकाश ने कहा, और फिर जीवती से तस्दीक चाही। क्यों जीवती देवी? और दीपक के दिल की धड़कनें अचानक ही तेज हो गईं। हाँ दीपक। और डॉक्टर प्रकाश बोला, ये जीवती देवी हैं। आइए जीवती देवी, और कमरे में चलिए, मुझे जल्द ही वापस भी जाना है। डॉक्टर प्रकाश करीबी कमरे में दाखिल हुआ तो जीवती भी दीपक पर एक नजर डालकर चली गई। दीपक अपनी जगह खड़ा हुआ सोचता रह गया, जीवती, लेकिन नहीं, मुझे नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और दुनिया में एक ही नाम के बहुत से लोग होते हैं, और मेरी जीवती तो बस अब मेरे दिल में ही जिंदा है, वरना उसका तो जिस्म कभी के राख बन चुका है। और एक बार मैंने अपनी जीवती के अलावा छाया के बारे में सोचा था, और अब तक पछता रहा हूँ। अब अगर इस नाम के धोखे में आ गया तो जाने मेरा क्या हाल हो। और अपनी जीवती के साथ मुझे और किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए।
ऐसी जूतियां तो ना जाने कितनी होंगी, और मेरी जीवती तो इस जहान का बिल्कुल अनोखा शहकार है। भला उसका क्या जवाब? नहीं, मैं कभी किसी नाम, किसी आवाज को सुनकर अपने दिल को फ्रेब नहीं दूंगा। उन आवाजों और नामों में अपनी जीवती के जज्बात को तलाश नहीं करूंगा। हाँ, कभी नहीं। और कितना बेवकूफ हूं मैं, जो ऐसी बातें सोचकर अफसुर्दा होने लगता हूं। ये सोचते हुए दीपक के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी नादानी पर मुस्कुरा रहा था। फूल को सूंघता हुआ वो अपने कमरे में चला आया। जीवती जब से अस्पताल में आई थी, अपनी मांग में संदूर नहीं भर सकी थी, और पहली मर्तबा जब होश में आकर उसने एक सुबह खुद को संवारना चाहा था, तो मांग तक उंगली पहुंचते पहुंचते कांप कर रह गई। आईने में उसी के अक्स ने जैसे चुपके से कहा था कि यह क्या कर रही हो पगली, और जीवती हैरत से आईने को देखने लगी। उसने हैरान होकर अपने लबों को भी देखा था, मगर उसके लब हरकत न करने पर भी उसे आगाह कर रहे थे। कौन कहता है कि तेरा शोहर जिंदा है, और जिसने तेरी मोहब्बत में इतने दुख झीले, भला क्या वो अब तक तेरी याद में तड़प कर मर नहीं गया होगा? अपनी नई जिंदगी को मद्देनजर रखकर और कुदरत का राज जानने की कोशिश कर, और कुदरत अपने ख्वाहिश की तकमील के लिए कोई भी पुरइसरार सहारा ले सकती है, और तुझे कुदरत न जाने किस मकसद के लिए यहाँ खींच लाई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जीवती बड़बड़ाने लगी थी। जिस मकसद को लेकर मैं यहाँ आई हूँ, उसे पूरा करके ही दम लूंगी। अगर ये मकसद पूरा ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपने सुहाग को हासिल करने के सिवा मेरे ज़हन में किसी और मकसद का ख्याल भी आना गुनाह अजीम होगा। और जीवती ने चाहा कि अपनी मांग भर ले। अपने ही दिल की आवाज़ उसे फिर सुनाई दी, जो उसे नागवार महसूस हो रही थी। और उसके दिल ने कहा कि ठहर जा जीवती, तू सुकून की तलाश में भटकना चाहती है तो भटकती रह, लेकिन अभी संदूर को अपनी मांग में ना भर। क्या तू ये चाहती है कि दुनिया वाले तेरा मजाक उड़ाएं? तू खुद को सुहागन कहे और तुझे इसका सबूत चाहें। क्या सबूत है तेरे पास कि तू सुहागन है? क्यों तो खुद को तमाशा बनाना चाहती है? क्या अपना राज फाश करना तेरे लिए मुनासिब होगा? और कभी सोचा भी है तूने कि तेरी मांग भरी देखकर ये दुनिया तुझसे क्या क्या सवाल करेगी? कौन है तेरा शोहर, और कहाँ से आया था, कहाँ गया? और कभी देखा भी है तूने उसे, और उसको पहचानती है तू? और वो तुझे छोड़कर क्यों चला गया? और तेरा ये अजीब हादसा उनके लिए मजाक का जरिया बन जाएगा। अगर तेरी बातों पर यकीन कर भी लिया गया तो तेरी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। फिर तू कहीं की नहीं रहेगी, और जाने कितने लोगों की हमदर्दी से तू महरूम हो जाएगी। फिर तेरे हुस्न और जवानी की वो कदर नहीं होगी जो होनी चाहिए। और जिंदगी का ये सफ़र बहुत तवील है, और तेरी जिंदगी का सफ़र तो और भी कठिन और थका देने वाला है। कब तक तू इस उम्र, इस जवानी का बोझ उठाए भटकती फिरेगी? सुहाग को चंद रोज तलाश करके अगर इत्मीनान ही करना है तो उसका भी इम्तहान ले ले, लेकिन याद रख, और तुझे किसी भी काम के लिए सहारे की ज़रूरत है, और सहारा तुझे वही देगा जिसे तुझसे कोई आस होगी। तो अपने मकसद को उसी वक्त पूरा कर सकती है जब हर राज सिर्फ तुझी तक महदूद रहे, और किसी को भी यह पता ना चले कि तू सुहागन है। डॉक्टर प्रकाश को तुझसे हमदर्दी है, और उसकी मेहरबानी का सहारा लेकर तू इस वक्त अस्पताल में पूरी तरह महफूज है। अब उसका दिल ना दुखाते हुए तो चोरी छुपे अपने सुहाग की तलाश भी कर सकती है, और तुझसे कोई भी पूछने वाला नहीं होगा और तुझे किसकी तलाश है, और तलाश है भी या नहीं। जीती के ज़हन में अब दिल की बातें घर कर गईं, और उसे ये बातें बाद अदे क्यास मालूम हुई। तन्हा रहकर अपने सुहाग को तलाश करते करते वो एक बार ऐसी भटक गई थी कि अगर वक़्त पर डॉक्टर प्रकाश की कार में ना बैठ जाती तो यकीनन वो अपनी इज्जत और आबरू गंवा बैठती, और फिर वो अपने सुहाग को क्या मुंह दिखाती और कैसे उसका सामना करती। वो तो कहीं की भी ना रहती। जवानी और भी यक हसीन तरीन लड़की की जवानी और समाज की नज़रों में किसी बुरी की तरह खटकती है। जीवती को इसका तजर्बा हो चुका था। फिर जीवती ने संदूर को हाथ नहीं लगाया, और अपने दिल में सुलगती हुई आग का धुआं उसने उसमें छुपा लिया था। उस धुएं से अगरचा उसे घुटन का एहसास होने लगा, और फिर भी वह मुतमिन हो गई थी। अपने राज को छुपाए रखने की उसके पास और सबील भी क्या थी। आज दीपक को छोड़कर जब वो डॉक्टर प्रकाश के साथ अपने कमरे में आई तो उसने सोचा कि सेहतयाब होने के बाद अब वो डॉक्टर से किसी काम के लिए कह दे, और दर दर भटकने से तो ये अच्छा ही रहेगा कि उसका दिल भी बहला रहे और उसे तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल रहे, और वो अपने शोहर की तलाश भी जारी रखे।
अब आप मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी हैं। डॉक्टर प्रकाश उससे मुखातब हुआ। जीवती देवी, और क्या ये मुमकिन नहीं कि आप यहाँ से जाने की बजाय हमारे ही अस्पताल में कोई काम संभाल लें? मेरा मतलब ये है कि आप तालीम याफ्ता हैं, चाहें तो कुछ दिन में नर्सिंग सीख सकती हैं। आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं, या फिर आप कोई और काम कर सकती हैं, लिखने पढ़ने का कोई काम, और मरीजों की वजह से आपका दिल भी यहाँ लगा रहेगा। आपका ये दिन रात सोचते रहने की आदत भी खत्म हो जाएगी। आखिर आप यहाँ से जाएंगी भी तो कहाँ? और इतनी बड़ी दुनिया में कदम कदम पर शैतान मौजूद है।